नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर नगर पालिका परिषद के सभासद अधिशासी अधिकारी के आए दिन छुट्टी पर रहने से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने अधिशासी अधिकारी को हटाओ या प्रतिदिन कार्यालय में बैठाओ की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों पर बहुत से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक कि भ्रष्ट एवं निकम्मे अधिकारियों ने अपनी आदतों में सुधार भी कर लिया है, परंतु चांदपुर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी आए दिन छुट्टी पर रहती है, जिस कारण सभासद अपनी समस्याओं को लेकर बेहद ही परेशान है। सरकार का जनता दर्शन का समय प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक चांदपुर नगर पालिका में हवाई साबित हो रहा है। 10 से 12 तक जन सुनवाई करने के लिए ईओ की अनुपस्थिति में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नगर पालिका में नहीं है। जे नगर पालिका से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने किसी प्रकार का भी उत्तर नहीं दिया। जय साहब, आज नगर पालिका में ईओ साहब क्या उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं? ईओ साहब का स्वास्थ्य खराब है, छुट्टी पर है। उनका कोई प्रार्थना पत्र वगैरह है ऑफिस में? सभासदों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी माह में 1 या 2 दिन बैठती है, अन्य दिनों में बीमारी या कोई बहाना लेकर छुट्टी पर रहती है। सभासदों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी का अटेंडेंस रजिस्टर भी नगर पालिका में नहीं है। नगर पालिका में यह भी पता नहीं चलता है कि ईओ की अनुपस्थिति में किस पर नगर पालिका का चार्ज है। अधिकांश सभासद ईओ के रवैये से बेहद ही परेशान है। सभासदों का कहना है कि नगर में सफाई, लाइट, पानी व सड़क की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हमारे वार्ड की जनता हमारे ऊपर काम न करने के आरोप भी लगा रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि जो काम ईओ के स्तर संपन्न होने हैं वह पेंडिंग पड़े हुए हैं। सभासदों ने बताया कि ईओ का रवैया इतना खराब है कि जिस दिन वह कार्यालय में बैठती हैं, वह अपना मूड खराब करके ही बैठती हैं। नगर पालिका के कर्मचारी एवं सभासदों के साथ पब्लिक से भी गंदा व्यवहार करती हैं। नगर पालिका की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए सभासदों ने कहा कि ईओ के रवैये से सरकार बदनाम हो रही है, साथ ही नगर चांदपुर में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी को तुरंत हटाया जाना जनहित में आवश्यक है। सभासदों ने कहा कि ईओ चांदपुर की आए दिन छुट्टी पर रहने की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जानी चाहिए। मेरा नाम शेख रईस अहमद है, सभासद पति हूँ, वार्ड नंबर 15 है मेरा। रईस जी, आप लोग नगर पालिका में हैं और विशेष रूप से ईओ से ईओ के रवैये के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? ईओ साहब के खिलाफ हमने पहले भी दी थी, एटीएम साहब को दी थी कि ये सुनती नहीं बिल्कुल भी। आज हम सभासद कहते हैं तो कहते हैं मैं क्या ट्रांसफर करवा लूँगी, छुट्टी चली जाऊँगी। तो ये क्या है, आप सरकार से तनख्वाह ले रहे हो और गायब रहते हो, तो ये क्या है? सिस्टम बहुत गलत चल रहा है। अभी हमने पता करा रजिस्टरों में कोई एंट्री नहीं मैडम की, कोई ऑफिस में उनका कोई उपस्थिति दर्ज करने का रजिस्टर ही नहीं है? नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। आपने पता कर लिया है? हाँ, हमने ऑफिस में पता कर लिया, ये पता नहीं चल रहा चार्ज किस पे है, चार्ज किस पे है, छुट्टी किससे लेती हैं, ये तो कोई जानकारी तो हो। अभी हमने पता करा यहाँ कर्मचारियों से कि 18/11 से गायब है वो। 18 नवंबर से उनका पता नहीं है? हाँ, पता नहीं है। परिचय? मैं वार्ड नंबर 19 से सभासद हूँ, मोहम्मद परवेज मेरा नाम है। परवेज जी, नगर पालिका में सभी सभासद लोग हैं, कुछ सभासद पति भी हैं, ये किस समस्याओं को लेकर के यहाँ है? हमारी अधिशासी अधिकारी जो है ये बिल्कुल गैर मौजूद रहती है यहाँ पर, नगर पालिका में आती ही नहीं। कोई काम बता दो, कोई बताए तो मैं धमकी दे गए कि हाँ मैं तो छुट्टी भाग जाऊँगी, मैं तो छोड़ दूँगी, और वही है, आती नहीं। जब भी हम आए यहाँ पर मिलती नहीं है, कभी कोई काम कभी भी बढ़ जाए। अब वो नगर पालिका में 18 तारीख से ये दिन आ गया, हमें तो नज़र आ नहीं रही बिल्कुल भी कहीं। ईओ एक महत्वपूर्ण पद है जी बिल्कुल। अगर ईओ ही नगर पालिका में नहीं होगा तो नगर पालिका का संचालन कैसे होगा? शहर की जो आवश्यकताएं हैं, जो कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो कैसे पूर्ण होंगे फिर? बिल्कुल यही, इसीलिए तो हम आके यहाँ पे अपनी बताते हैं, मगर कोई बताए बस वो जो है हमारे जो है चेयरपर्सन जो है हमारी, उन्हें बताया, उन्होंने जो वही सुनती है हमारी, बाकी अधिशासी अधिकारी तो सुनते ही नहीं बिल्कुल। अब आगामी क्या नीति है?
रणनीति क्या रहेगी? तो हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, या तो इन्हें अगर इतनी छुट्टी चाहिए तो इन्हें जहाँ या तो छुट्टी चली जाए, कोई और दे दे हमें, यहाँ पे ईओ किसी और का इंतजाम करा दें। हमारे जो जब से आप सभासद चुने नगर गए, की व्यवस्था जो है सही सुचारू रूप से जब से आप सभासद चुने गए हैं, क्या कोई ऐसे अपने वार्ड में कोई ऐसे कार्य कराए जो जनता के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक हैं? सबसे ज़्यादा तो आज अब जो है सफाई व्यवस्था का वो है, आए दिन जो है बीमारियों का मामला होता रहता है, तो इसी उसमें जो हमारे नए इंस्पेक्टर आए हैं ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं जो है, तो ये आते रहते हैं वहाँ पे टीम लेकर लोगों को जागरूक करते हैं सफाई के मामले में जो है बीमारियों बताते हैं। किसी काम से आया था ईओ मैडम से मिलने, लेकिन ईओ मैडम जब भी मैं आता हूँ नगर पालिका में मिलती ही नहीं। किसी से पता करता हूँ मैडम कब आई क्यों नहीं, या कहाँ हैं, छुट्टी पे हैं, कैसे हैं। कभी पता चलता है 2 दिन की छुट्टी पे, कभी 4 दिन की छुट्टी पे। मेरी तो आज तक मुलाकात उनसे हुई नहीं। पीछे मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में मैं अपनी वाइफ को लेकर आया था, तब तो मेरी 2 मिनट को मुलाकात हुई थी उनसे, वरना उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी काम के लिए कभी भी आओ तो पता चला गैर हाजिर है। यहाँ पर किसी से पूछते हैं रजिस्टर में कोई उनकी एंट्री, कोई छुट्टी के बारे में कोई उनकी जानकारी, न कोई रजिस्टर में कोई उनका नाम है, न छुट्टी के बारे में उनकी कोई जानकारी है किसी को। इस संबंध में अधिकारी को अवगत कराया गया? अभी नहीं कराया, लेकिन इस बारे में कराएंगे। आपका परिचय? जी, मैं सभासद वार्ड नंबर 5 मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज जी, आज नगर पालिका में आप लोग आए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हैं, जरा बताएंगे? देखिए, हम नगर पालिका में सभासद बन के आए हैं। लोगों की परेशानियाँ जो पानी की व्यवस्था है, लाइट की है, तो ये परेशानियाँ हम दूर करने के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारी अधिशासी अधिकारी वो मिलती नहीं है। बताइए किससे हम कहें? अब हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनसे कहते हैं, उन्होंने व्यवस्था करा रखी है जो भी है, मगर कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी होती हैं जो चेयरपर्सन और अधिशासी अधिकारी मिलके ही करेंगे ना। अब वो नहीं मिल पा रही, बताओ क्या किससे कहें हम? तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका का संचालन कैसे होगा? नगर पालिका अपने काम कैसे करेगी? ये तो हम सरकार को लिख के देंगे, सरकार को लिख के देंगे, इस बारे में आला अधिकारियों से मिलेंगे, और क्या है बताइए। अब परेशान हो गए हम। कब तक? 18 तारीख से छुट्टी थी, 23 तारीख में हमारी बोर्ड की मीटिंग थी, उस दिन मैडम आई थी, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब इसमें क्या रणनीति आपकी आगे के लिए? आगे देखो जैसे भी होता है, अधिकारियों से मिलेंगे भाई, अब काम कैसे हो। डीएम साहब से कुछ शिकायत थी? एसडीएम साहब से मिले थे हम पहले, उसके बाद कुछ नहीं। पहले वाले एसडीएम जो रीतू रानी थी, और उसके बाद अब हम डीएम साहब से मिलेंगे इस बारे में, और क्या। फूड इंस्पेक्टर नीरज सिंह ने बताया, मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं एसएफआई हूँ, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर हूँ नगर पालिका परिषद चांदपुर में। नीरज जी, आज नगर पालिका में कुछ शिकायतें आई थी, शिकायतकर्ताओं से भी मिला गया है, और उनकी सबकी शिकायत ये रही है कि ईओ नगर पालिका में नहीं बैठती हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज कहाँ है ईओ साहब, जरा बताएंगे? ऐसा सुना है कि ईओ साहब छुट्टी गई थी 4-5 दिन पहले, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो अब मुझे जानकारी नहीं है छुट्टी कब तक है, और वो अपने घर गई हुई थी। क्या उनका कोई प्रार्थना पत्र वगैरह ऐसा है छुट्टी के लिए? प्रार्थना पत्र ओएस के पास आपको मिलेगा, ओएस के पास इसका लेखा जोखा सब उन्हीं के पास रहता है। ठीक है, अकाउंटेंट रजिस्टर के बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।